नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कहानी। और ये कहानी से ज़्यादा एक सवाल है। और सवाल ये है कि प्रेम क्या है, एक वरदान या अभिशाप? मेरे विचार से ये दोनों हो सकते हैं, मगर ये निर्भर सिर्फ इस बात पर करता है कि आप किस तरह से सोचते हैं। आइए समझते हैं इसे एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, ये कहानी है दो प्रेमी जोड़ों की, सना और साहिल, सिम्मी और समीर की। ये चारों ही कॉलेज के दोस्त हैं। सना एक सुलझी हुई और शांत मगर बेबाक लड़की है। साहिल भी एक समझदार और सोच समझकर फैसले लेने वाला लड़का है। वहीं सिम्मी थोड़ी सी डरने वाली और सहमी सी रहने वाली लड़की है, जो अपने परिवार के खिलाफ जाकर कभी कुछ नहीं कर सकती। और समीर उतना ही ज़्यादा गुस्से वाला और ज़िद्दी लड़का है। ये दोनों प्रेमी जोड़े पिछले 3 सालों से साथ थे, मगर अब कॉलेज खत्म होने वाला था, तो इन सब ने फैसला किया कि अब घर वालों को अपने इस रिश्ते के बारे में बता देना चाहिए। और बताया भी, मगर इनमें से किसी के भी घर वाले पहली बार में नहीं माने। लेकिन सना और साहिल ने बड़ी ही समझदारी और सहजता के साथ अपने घर वालों की रजामंदी का इंतज़ार किया। हाँ, थोड़ा वक्त ज़रूर लगा, मगर सिम्मी और समीर ने तो दूसरी दफ़ा कोशिश तक नहीं की। उल्टा समीर ने सिम्मी को अपने साथ घर छोड़कर भागने के लिए कहा। लेकिन क्योंकि सिम्मी डरती थी और अपने परिवार के खिलाफ जाकर कुछ भी करने की हिम्मत उसमें नहीं थी, इसीलिए उसने समीर को इनकार कर दिया। इस बात पर समीर को बहुत गुस्सा आया। इधर सना और साहिल का रिश्ता आखिरकार तय हो गया था और शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई थी। और जब सना और साहिल अपनी शादी का न्योता देने समीर के घर गए और उससे मिले, तो उन्होंने समीर को समझाया कि अब सिम्मी की शादी भी तय हो गई है, तो अब वो उसे भूल जाए। इसी में दोनों की भलाई है और ज़िंदगी में आगे बढ़े। मगर समीर का दिमाग सिम्मी की शादी की बात सुनकर ही खराब हो गया था। वो मानो जैसे गुस्से से आग बबूला हो गया था और उसे सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा था। और तो और जब सना और साहिल उसे समझा रहे थे, तो अपने गुस्से में बेकाबू होकर उसने उनके साथ भी बदतमीजी कर दी और कहा, तुम दोनों की शादी हो रही है ना, इसीलिए तो मुझे ज्ञान देने चले आए। अगर नहीं हो रही होती तो तुम दोनों भी मेरी तरह पागल हो रहे होते। इसीलिए मुझे मत समझाओ और अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से। उसके इस बर्ताव पर साहिल को गुस्सा तो आया, मगर सना ने उसे रोक लिया और वो दोनों वहाँ से चले गए। इधर गुस्से में तिलमिलाए हुए समीर ने तय किया कि सिम्मी मेरी नहीं तो अब किसी और की नहीं होगी। और उसने एक बहुत ही घिनौना और डरावना षड्यंत्र रचा और सिम्मी की शादी वाले दिन उसके चेहरे पर एसिड डाल दिया और इस जुर्म के कारण उसे भी जेल जाना पड़ा। लेकिन क्या ऐसा करने से अब सिम्मी समीर की हो गई थी? नहीं, बल्कि जितनी शिद्दत से सिम्मी समीर से प्यार करती थी, अब वो उतनी ही शिद्दत से नफरत करने लगी थी। खुद को कोसती थी कि जिस इंसान से उसने इतना प्यार किया, उसने अपने गुस्से के लिए, अपनी ज़िद के लिए उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। हालांकि ज़िंदगी तो समीर की भी बर्बाद हुई। उधर दूसरी तरफ सना और साहिल अपना घर बसा चुके थे और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत भी हो गई थी। हालांकि प्यार सना और साहिल जितना ही समीर और सिम्मी में भी था, मगर एक जोड़े के लिए वरदान साबित हुआ और दूसरे के लिए अभिशाप। क्या ये कहना सही होगा कि जिसकी मोहब्बत मुकम्मल हो जाए उसके लिए वरदान? नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर मोहब्बत का मुकम्मल होना ही सब कुछ होता, तो लैला मजनू, हीर रांझा, शीरीन फरहाद और रोमियो जूलियट की अधूरी मोहब्बत की मिसालें ना दी जाती। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, हम ये क्यों भूल जाते हैं कि मिलन तो राधा और कृष्ण का भी नहीं हुआ था, मगर पूजा तो उन्हीं दोनों की होती है साथ में। इसका मतलब दोस्तों ये साफ है
कि प्रेम में, बोले तो प्यार में, हासिल करना ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी त्याग करना भी प्रेम के लिए यानी प्यार के लिए ज़रूरी होता है। और यदि प्रेम में त्याग, सब्र और विश्वास हो तो वह वरदान का रूप ले सकता है। अन्यथा आपकी ज़िद या ज़बरदस्ती से केवल अभिशाप ही हाथ लगेगा। और जैसा कि आपको मैंने कहानी की शुरुआत में कहा था कि प्रेम वरदान है या अभिशाप, ये आप पर निर्भर है। तो अब फैसला आप कीजिए कि प्रेम क्या है, एक वरदान या अभिशाप। तो दोस्तों, शुक्रिया आपने इतना कीमती वक्त दिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो या आपको लगा हो कि इसमें ये चीज़ और होनी चाहिए थी जिसका हम अगली वीडियो में ध्यान रख सकते हैं, तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और नेक्स्ट अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।